नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। देश भर में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इन राज्यों पर सबके निगाहें तारीखों के ऐलान के बाद टिकी हुई है। इन सब के बीच अगर बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो बिहार के तमाम दलों की तरफ से इसको लेकर तैयारी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात की जाए तो वो लगातार बंगाल चुनाव को लेकर अलग अलग तरीके से रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने इस बात का ऐलान किया कि बंगाल में जेडीयू का विलय हो जाएगा और कई ऐसे नेता हैं जो आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद से बिहार में सियासत गर्मा गई और लगातार इसको लेकर कई सारी चर्चाएं सामने आई। इन सब के बीच अब जेडीयू का पलटवार भी सामने आया है और इसमें क्या कुछ बातें सामने आई है आपको विस्तार में बताते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद इन राज्यों सहित पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। सिर्फ बंगाल के लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल की राजनीति पर जमी हुई है। जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच सियासी जंग काफी दिलचस्प होने वाली है। इस सियासी जंग में उमंग फूंकने की कोशिश बिहार के कुछ नेता भी जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपने हिसाब किताब के अनुसार राजनीतिक जोड़ घटाव करने असम के दौरे पर हैं। हालांकि राजनीतिक गुल खिलाने से पहले नेता प्रतिपक्ष मां कामाख्या के दरबार में भी हाजिरी लगाएंगे। फिर मन्नत मांगने के बाद राजनीतिक चाल की शुरुआत हो जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष के पीछे बिहार में आरजेडी ने मुख्य पार्टी जेडीयू को लेकर बड़ा दावा किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि जेडीयू की पश्चिम बंगाल इकाई आरजेडी में शामिल हो गई है। इसके बाद बिहार में पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। इसी दावे का खंडन करते हुए जेडीयू के बंगाल प्रभारी ने जवाब दिया है। नेता गुलाम रसूल बलियावी ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि आरजेडी पहले अपना घर संभाले, नामांकन बाद तस्वीर साफ होगी। साथ ही उन्होंने कहा शीशे के घर में रहने वाले लोग दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के अलावा श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने वहां जेडीयू के कई नेताओं से मुलाकात भी की है। इसके बाद ही बिहार आरजेडी के नेताओं ने ऐसा दावा किया। तो आपको बता दें कि बंगाल चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर वो कोशिश कर रहे हैं, हर वो संभव प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से बंगाल के चुनावी अखाड़े में उतरना है और अपनी फतह हासिल करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जेडीयू के तमाम जो नेता हैं वो आरजेडी के नेताओं से मुलाकात करते हैं, इसके बाद से बिहार में सियासत गर्मा जाती है और बंगाल चुनाव को लेकर आरजेडी ये दावा कर रही है कि जेडीयू के तमाम नेता अब आरजेडी में शामिल हो जाएंगे और बंगाल चुनाव उनके साथ लड़ेंगे। फिलहाल की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी से अब स्वयं तेजस्वी यादव मुलाकात करने जाएंगे और इसके बाद बंगाल चुनाव की आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इन सब के बीच अगर तेजस्वी यादव की चुनावी रणनीति की बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि वहां पर कुल 6 जगहों पर अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी आरजेडी की तरफ से की जा रही है। हालांकि वहां पर गठबंधन किसके साथ होगा इस बात का फैसला अभी नहीं हो पाया है। ममता दीदी से मुलाकात के बाद ही इस बात की घोषणा की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।